बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पाकिस्तान इस वक्त कई मसाइल में घिरा हुआ है। एक तरफ तो टेररिज्म, लेकिन उससे बढ़ के इस वक्त जो मसला है हमें वो इकॉनमी का है, जो बिल्कुल बर्बाद हुई पड़ी है। इस वक्त इस इकॉनमी के जो असरात हैं वो न सिर्फ आम आदमी की ज़िंदगी पे हैं, बल्कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि यूँ समझ लीजिए कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। ये बेरोज़गारी हमारी फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से। फैक्ट्रियां बंद हुई इसलिए कि फ्यूल नहीं है, बिजली का मसला, बिजली की कमी, गैस की लोड शेडिंग। लोड शेडिंग ने ज़िंदगी को अजाब बना के रख दिया, लेकिन हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आपके लिए फ्यूल इंपोर्ट कर सके। लिक्विड गैस कतर से आती थी, तेल हम ख़रीदते थे मुख्तलिफ मुल्कों से, ईरान या सऊदी अरेबिया वगैरह। जब से यूक्रेन की जंग हुई है, उसके बाद यूक्रेन रशिया की जंग के बाद क्राइसिस आई और तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। आज पाकिस्तान की इकॉनमी पे सबसे बड़ा बोझ तेल की इंपोर्ट का है। उसके बगैर गुजारा नहीं। आप अगर बिजली ना पैदा करें, बिजली के आपके प्लांट्स हैं वो या तेल से चलते हैं या कोयले से चल रहे हैं, अगर ये हम इंपोर्ट ना करें कोयला, तेल, फर्नेस ऑयल वगैरह, तो आप देखिए कि बिजली की पैदावार इससे भी कम हो। दूसरी तरफ ये है कि कुछ बिजली हम बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हमारे जो डैम्स वगैरह हैं वहाँ पानी की पन बिजली बनती है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये भी एक मसला बनता जा रहा है कि इन डैम्स में कई दफ़ा पानी नहीं होता। दरियाओं में पानी की कमी की वजह से आपकी बिजली की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये क्लीन एनर्जी का एक जरिया है पन बिजली, लेकिन बदकिस्मती कि पानी की कमी और मौसमों की बेवक्त बारिशें और बेवक्त सैलाब, इनसे बहुत सारा कुछ बिगड़ जाता है। हम पिछले दिनों ही एक ऐसी सूरत हाल से गुजर चुके हैं जो कि मौसम की तब्दीली की वजह से हुई और हमारा तकरीबन 1/3 पाकिस्तान पानी में डूब के रह गया। फसलें बर्बाद हो गई और उसके साथ साथ जो पानी डैम में कहीं स्टोरेज हो सकती थी वो ना हो सकी। इसके अलावा हमने चाइना के साथ मिलकर सी पैक के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हमने बिजली के प्लांट्स लगाए और हमारी हुकूमतें बड़ा फ़ख्र करती हैं कि उसके ज़रिए हमने बिजली की कमी पूरी की, लेकिन पूरी तो ना हुई। वजह उसकी ये हुई कि आप इम्पोर्टेड फ्यूल पे काम कर रहे हैं। जो चाइनीज़ प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर कोयला पे चलते हैं। अब कोयले के प्लांट्स जो हैं वो आप मुल्क के अंदर एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा ज़रिया है, और ख़ास तौर पे साहिवाल में जैसे प्लांट लगा, एक ऐसा एग्रीकल्चरल एरिया जो बहुत सारी फसलें आपको देता है, वहाँ फसलों के ख़राब होने के चांसेस मौजूद हैं लार्ज स्केल मिशंस की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ गया। अब इन हालात में अगर हम अपने लिए को हल ढूंढना चाहें क्लीन एनर्जी के लिए, तो वो हल ढूंढने के लिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी ने कोई ज़्यादा कोशिश की है। ये जो इम्पोर्टेड फ्यूल की पैदा की हुई बिजली, इसकी कीमतें एक तो वैसे ही महंगी पड़ती है, दूसरे जब आपको हमेशा IMF आके डिक्टेट करता है कि इसकी कीमत यूँ बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें, तो जो पहले ही कीमत बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको महंगी बिजली पड़ती है, उसमें जब आप ये बढ़ाते हैं तो ना आपकी इंडस्ट्री काम कर सकती क्योंकि उनकी प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती, और ना ही आम आदमी उसका बिल अदा कर सकता है। फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं क्या? आप देखिए कि रिसेंटली हुकूमत ने बड़ा प्रमोट किया कि सोलर पैनल्स लगाए जाएं, सोलर एनर्जी जो है उसके ज़रिए आप काम करें। सोलर एनर्जी बिल्कुल एक महफूज और साफ़ सुथरी एनर्जी है जिससे कि कोई पोल्यूशन नहीं होती, लेकिन सोलर पैनल काफ़ी महंगे हैं। इस हुकूमत ने एक डील किया है 25 साल के लिए, जो कि सोलर पैनल्स का रेट, एक ही रेट लेके उसके ऊपर काम किया है, और 25 साल तक वो उनसे सोलर पैनल ख़रीद के तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाएंगे।
उसमें कहा जाता है कि हुकूमत के बाद अहम लोग जो हैं वो फ्रंटमैन के तौर पे काम कर रहे हैं और सोलर एनर्जी या सोलर पैनल्स वो इंपोर्ट करेंगे बाहर से और लगाएंगे, जबकि सोलर पैनल्स में भी बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। उसमें छोटा एरिया, थोड़ा एरिया ज़्यादा बिजली पैदा करेगा। छोटा पैनल जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बिजली पैदा करेगा, क्योंकि उसमें वो सेल्स वगैरह जो हैं वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव लगाए जा रहे हैं। फिर यह है कि उनकी कीमतें भी कम हो रही हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है। बसूरत इनसे कहीं बेहतर जो इंतज़ाम है बिजली का पैदा करने का, वो है कि आप इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएं और उससे बिजली पैदा करें। जो एनर्जी की प्रोडक्शन है ये हमें इसकी सप्लाई डिमांड जैसे बढ़ रही है उसके मुताबिक चाहिए, और इतनी वाफर चाहिए कि आप ना सिर्फ जो मौजूदा इंडस्ट्रीज हैं आपकी उनको चला सकें, बल्कि आइंदा भी नई इंडस्ट्रीज लगें तो उनके लिए बिजली पहले से अवेलेबल हो। क्लाइमेट चेंज जो है इसने जो कुछ भी हमारे साथ किया, पाकिस्तान एक बड़े क्रिटिकल एरिया में है जहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और यहाँ पे हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी कि बिजली के दूसरे सोर्स जो हैं वो आपको शायद महंगे पड़े, और हमेशा उससे प्रॉब्लम होगी, ये शॉर्ट सप्लाई बिजली की नहीं होगी। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको क्लीन एनर्जी देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं, और ये 6 के 6 प्लांट जो हैं ये इतनी तकरीबन 27% बिजली हमें हमारी पूरी ज़रूरत की मुहैया कर रहे हैं। हमने क्यों नहीं ज़्यादा प्लांट लगाए? हम इसमें जो 3 प्लांट जो रिसेंटली लगे हैं वो चाइना के तावन से लगे हैं। चाइना एक फ्रेंडली कंट्री है, और जब हमने CPEC के माहिदे किए थे तो हम माहिदे कर सकते थे कि वो हमें मज़ीद जो पावर प्लांट्स लगा के दे रहे हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा के दें, लेकिन हमने उसकी बजाय कोल पावर प्लांट जो हैं उनको तरजीह दी, जिससे पाकिस्तान के अंदर माहौलियाती प्रॉब्लम्स पैदा हुई और उसके साथ साथ बिजली भी महंगी मिली हमें। अब इस वक्त बिजली की कमी जो है वो हमारी इकॉनमी को बहुत बुरी तरह चाट रही है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर रहे कि इतना महंगा तेल लें। रूस से सस्ता तेल लेने की एक मौका मौजूद था, लेकिन वो हम उसको अवेल नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज हमें तेल बहुत महंगा लेना पड़ रहा है और वक्त पे फिर मिलता भी नहीं है। क्योंकि जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनका हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी कि वो जब आपको ज़रूरत हो तो फौरी तौर पे हो सकता है कि वो आपको अवेलेबल ना हो। इन चीज़ों की वजह से हमारे मुल्क ने कई अरब डॉलर का नुकसान उठाया है। जो बिजली हमने पैदा की 27%, अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं कि ये तकरीबन अगर यही बिजली हम पैदा करते तेल से, कोयले से, उन चीज़ों से, तो हमें तकरीबन 67 यानी 67 बिलियन डॉलर जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क ने तकरीबन 67 बिलियन डॉलर जो है वो बचाए, और उसके साथ साथ माहौलियात में उतनी ही कम पॉल्यूशन हुई। माहौलियात में जो गंदगी पैदा हो सकती थी, जो गैसेस पैदा हो सकती थी, वो उतनी ही कम पैदा हुई। लिहाजा ये जो इस वक्त जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये पेट्रोलियम से बनाने वाली जो बिजली है वो, या आप कोयले से बने, उनसे कहीं ज़्यादा महफूज और कॉस्ट इफेक्टिव है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तरफ तवज्जो दें और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएं। यहाँ हमें दूसरे मुल्कों की तरफ भी देखना होगा। चाइना हमारा दोस्त है, वो हमें लगा के देने, पहले भी लगाया और आइंदा भी लगा के देने के लिए तैयार होगा। भारत ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया से लेता है। फ्रांस से गालिबन उन्होंने 1 या 2 प्लांट लिए हैं, अमेरिका से नहीं लिए, लेकिन ज़्यादातर रशिया से प्लांट लिए हैं। अब वो जो न्यूक्लियर प्लांट हैं ये बतदरीज बढ़ रहे हैं। भारत ने तकरीबन अगले 5 या 6 साल में 23 न्यूक्लियर प्लांट और लगाने का इंतज़ाम किया हुआ है, जिनके लिए एग्रीमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। लाजमन एक प्लानिंग मौजूद है कि आपने एक तरफ तो माहौलियाती तब्दीली के लिए जंग लड़नी है कि आप ऐसी बिजली ना बनाएं जो माहौलियात को मज़ीद ख़राब करे, और दूसरी तरफ सस्ती बिजली आज आपकी इकॉनमी के लिए इतनी ज़रूरी है कि आप इसके अलावा कोई और हल कर नहीं सकते।
यहाँ पे अगर हम चाइना से लोन लेके तो रेलवे लाइनें, सड़कें या ये चीज़ें बनाने का काम कर रहे हैं, तो उससे कहीं बेहतर और कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम चाइना के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के डील करें। वो आपको इतनी इनकम देंगे कि ये सड़कें और पुल आप खुद बना सकेंगे। अगर आप ये चीज़ चाइना पे छोड़ेंगे तो सड़क और पुल आपको कर्जे पे बने हुए कोई आमदन ऐसी नहीं देंगे जिनसे कि वो कर्जा उतार सकें। लेकिन बिजली के प्लांट लगे हुए आपको आमदन देंगे जिससे कि ना सिर्फ आप कर्जा उतार सकेंगे बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी आइंदा के लिए मजबूत कर सकेंगे। ये वो राज है जो कि हमें समझना होगा, और यही वो राज है जो कि हुकूमत के ईवानों तक जाना चाहिए ताकि वो इस पे काम करके तो ये जो आज इकोनॉमी का बुरा हाल है उसमें कुछ अपना हिस्सा डाल सकें। इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए और भी बहुत सारे ज़राए हमें करने होंगे, बहुत सारे और मेजर्स लेने होंगे, बहुत सारे और इक़दाम उठाने होंगे, लेकिन ये एक ऐसा कदम है अगर ये उठाया जाए तो आपके मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तक के लिए इतना ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।